रिपोर्ट हो रही है और अभी एनसीआरबी की डेटा आया है, उसमें देखें कि इस प्रकार की हिनक क्राइम्स में लगातार बढ़ोतरी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस प्रकार के राज्यों में इस प्रकार की लगातार दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जी जी सर, जिस तरीके से ये जो घटनाएं लगातार वृद्धि हो रही हैं, राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस बारे में उन्होंने अपनी बात रखी थी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाथरस गैंगरेप केस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हाथरस में मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत हुई वो हमारे समाज पर कलंक है। सोनिया गांधी ने कहा है कि हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे एक निष्ठुर सरकार ने मार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पीड़िता के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। यूपी सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि क्या लड़की होना गुनाह है, क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? यूपी सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया और समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं मिला। आज एक बेटी हमारे बीच से चली गई है। भाइयों और बहनों नमस्कार। आज देश के करोड़ों लोग दुख और गुस्से में हैं। हाथरस की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की गई वो हमारे समाज पर एक कलंक है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। आज एक बेटी हमारे बीच से चली गई। मैं कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा। पंजाब में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। अमृतसर के जड़ियाला गुरु क्षेत्र के गांव देवीदासपुरा में किसान रेलवे ट्रैक पर जमे हुए हैं। किसानों ने रेलवे ट्रैक पर धरने का 8वां दिन है। इसी कड़ी में आज किसान पूरे पंजाब में रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे। किसान इस दौरान रेलवे ट्रैक पर धरना देकर ट्रेनों का आवागमन रोकेंगे। इससे मुसाफिरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर किसान संगठनों का कहना है कि रेल ट्रैकों पर धरना दिया जाएगा और पूरे पंजाब में ट्रेनों को रोका जाएगा। रेल रोको आंदोलन 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इससे पहले किसानों ने 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन चलाया था। कृषि कानूनों का विरोध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान इन कानूनों के विरोध में अभी भी सड़कों पर है। बहुत सारे किसानों ने रेल रोको आंदोलन भी चला रखा है और अब एक बार फिर से किसानों ने इस आंदोलन को 5 अक्टूबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला उत्तर वन मंडल की तारा सर्किल में हुई आदिवासी की पिटाई का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि आमला रेंज में ही जलाऊ लकड़ी लाते हुए एक और ग्रामीण की प्रशिक्षु रेंजर ने जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित ग्रामीण ने आमला थाना पहुंचकर वन कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी है। पीड़ित गणेश बामने के मुताबिक पिटाई से उसे चोट इतनी ज्यादा लगी थी कि वह 2 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं सका था। 2 दिन बाद मंगलवार को आमला थाना पहुंचकर उसने शिकायत दर्ज करवाई। पेट्रोल ने मारा। किसने? फायर डिपार्ट वाले। काय के लिए? लकड़ी के लिए गए, सूखी लकड़ी लेने के लिए। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की ओर से पटियाला में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में 1 अक्टूबर को दबलाल गांव में रेलवे ट्रैक जाम करने की
फैसला लिया गया और सभी रिलायंस पेट्रोल पंप पर किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और सभी बीजेपी नेताओं के घर के बाहर किसान जत्थेबंदियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मीटिंग हुई है जी, ये तो सिर्फ पटियाले ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ मीटिंग ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਕਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ। हरियाणा की सिरसा अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू हुए आज तीसरा दिन है और अभी तक किसी भी किसान की फसल मंडी में नहीं बिकी है। ऐसा भी नहीं है कि किसान फसल लेकर नहीं पहुंचा। 2 दिन में मात्र 2 ट्रॉली धान की मंडी पहुंची है। एक किसान को धान में नमी ज्यादा होने की बात कहकर वापस भेज दिया गया। दूसरे किसान को फसल बेचने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्राइवेट खरीदार आए, फसल देखी और वापस लौट गए। सरकारी खरीद के लिए नुमाइंदे दोपहर तक पहुंचे। मंडी में हमने सफाई, पानी, बिजली की व्यवस्था पूरी कर रखी है और अपने यहाँ पे जो सरकारी धान की खरीद होनी है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारे एरिया में कुछ दिन लेट आती है फसल, क्योंकि बिजाई हमारे एरिया में लेट होती है। तो जैसे ही कोई भी ढेरी आएगी तो हम बिकवा देंगे उसको। आज एक जमींदार आया हुआ है तो मैंने अपना स्टाफ भेज दिया है, तो आज उसकी हम करवा देंगे परचेज। इस साल 24,240 क्विंटल आवक हुई थी। कृषि कानूनों के बाद अब किसान धान की फसल की खरीद न होने पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। हरियाणा के अंबाला में किसानों ने धान की फसल की खरीद न होने पर सरकार का विरोध किया। विरोध में किसानों ने अंबाला हिसार नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान अपने परिवार के साथ हाईवे पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहाँ पर फसल लेकर आते हैं वहीं भी नहीं बिक रही, और तो कहाँ लेकर जाएंगे। इनके खोखले वादे हैं, उनके लिए यही फिर और कोई हमारे पास कुछ रह नहीं गया जाम लगाने के बिना। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि सरकार हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, किसान को अपने हाल पर छोड़ना चाहती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्री परिसर में स्थित जन सुनवाई केंद्र में जनप्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यवाहक जिला कलेक्टर मुकेश कुमार कलाल, विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जनप्रतिनिधियों से कोरोना महामारी के खिलाफ जन जागरूकता आंदोलन के लिए तैयार हो रही रूपरेखा के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कोरोना को लेकर जन जागरूकता आंदोलन को बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा। कोरोना वायरस की महामारी से लोगों को बचाने के लिए पंजाब सरकार कई उपाय कर रही है। इन निर्देशों के अनुसार डीएसपी अजयपाल सिंह के नेतृत्व में पटियाला में सदर पुलिस स्टेशन के तहत पंचायतों को कोरोना वायरस की महामारी से बचाने के लिए संवेदनशील बनाया गया है। कोरोना के नमूने उपलब्ध कराने के लिए लोगों को जागरूक करने के अलावा डीएसपी ने धान की कटाई के बाद पराली में आग नहीं लगाने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक महिला कांस्टेबल ने एसएचओ पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस मामले में बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। मामले में जल्दी उचित फैसला लिया जाएगा। देखिए, एक महिला आरक्षी जो महिला थाने में तैनात है, इसके पहले वो जुलाई तक थाना गुलावटी में तैनात थी और उसका स्थानांतरण गुलावटी थाने से महिला थाने कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ 3 साल से ज़्यादा समय से वो तैनात थी। अब महिला आरक्षी के द्वारा फिलहाल मेरे सामने वो पेश नहीं हुई है, लेकिन एक प्रार्थना पत्र उसका किसी माध्यम से मेरे पास आया है, जिसके आधार पर जनपद में एक विशाखा समिति है जो इस तरह के प्रकरणों की जांच करती है, जिसका नेतृत्व एक महिला राजपत्रित अधिकारी कर रही हैं।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ती अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के जशपुर के पत्थर गांव में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बीती रात पत्थल गांव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में चोरों ने सेंधमारी कर लगभग 11.5 लाख चोरी कर ली है। दरअसल लॉकडाउन के सूनेपन का फायदा उठाकर चोरों ने पूरी योजना बनाकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल डॉग स्क्वाड की टीम जशपुर से बुलाकर मामले में गहन खोजबीन कर रही है। इत्तला मिली थी तो आके चेक किए तो बैंक के पिछले दरवाजे से, पिछले दीवार से एक चोर घुसा है। सीसीटीवी फुटेज में अभी तक एक ही चोर दिखा है और 11.5 लाख रुपए से ज़्यादा के। हिमाचल के हमीरपुर में एक सरकारी स्कूल का अध्यापक करीब 2 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है। शिक्षक के बैंक खाते से 2 लाख रुपए साफ हो गए। पीड़ित ने पुलिस थाना हमीरपुर में ऑनलाइन ठगी की शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित विपिन कुमार गांव कोठी का रहने वाला है। ऐसा है कि मेरे पास शिकायतकर्ता आए थे। उन्होंने ये बताया कि उनके खाते से पैसा उन्होंने एक लिंक क्लिक करने पर चले गया था और किसी ने फ्रॉड करके निकाल दिया। तो उसके कारण हमने केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन किया। आप बोलिए, पूछना सर। आपके अपील कुछ बैंक रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं गूगल पे या आपके पास कोई लिंक आता है या OTP आता है तो आप इंश्योर करें कि ये OTP आप किसी के साथ शेयर ना करें और ये जो लिंक्स आते हैं आपको वो किसी के साथ शेयर ना करें और अनवेरीफाइड। हरियाणा के सिरसा में नेजाडेला खुर्द गांव को लाल डोरा मुक्त करने के लिए ड्रोन से पैमाइश की प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्ट्री करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। ड्रोन की पैमाइश से ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर ग्रामीण सरपंच प्रहलाद सिंह के नेतृत्व में लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की। आज हम सारे गांववासी जहां इकट्ठे हुए हैं DC साहब के पास
मेरे गांव की लाल डोरा की जो ज़मीन है उसकी आज रजिस्ट्री होनी थी। इन सभी साथियों को ज़मीन जो है सिर्फ 5 फुट मात्र दी गई है ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। इनके ट्यूबवेल लगे हुए हैं और इनके पास जगह ज़्यादा है, मौके पर इनको दी कम की है। और कुछ साथियों की ज़मीन कम है और उनको बहुत ज़्यादा दी गई जगह। तो उस बारे में डी साहब से मिलने के लिए आए कि इनको इनका हक दिया जाए और ठीक रजिस्ट्री हो सकेगी। ड्रोन से बनाया गया नक्शा, उससे गांववासी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कईयों को ज़्यादा दिखा दिया गया और कईयों को कम दिखाया गया। तो हम गांववासी डी साहब से अपनी फरियाद लेके आए कि जिनका पंजाब के बठिंडा में यूटी मुलाजिम पेंशनर रोष मार्च करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के ऑफिस तक पहुंचे, लेकिन पुलिस ने ऑफिस के बाहर बैरिकेड लगाकर इन्हें रोक लिया। दरअसल 16 सितंबर से लगातार पूरे पंजाब भर में यूटी मुलाजिम पेंशनर साझा फ्रंट भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनकी समाप्ति थी। बता दें कि यूनियन मुलाजिम की मांग है कि पंजाब सरकार कमीशन की रिपोर्ट जारी की जाए और डीए की किस्त जारी की जाए, कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, बोर्ड कॉर्पोरेशन पेंशन स्कीम लागू की जाए। पंजाब के पटियाला में पंजाब सुभार डिटेन सर्विसेज द क्लास फॉर यूनिट की तरफ से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के घर की तरफ मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हमारी मुख्य मांगे ये भी हैं कि 6वां तनख्वाह कमीशन लागू किया जाए, पिछले महंगाई भत्ते की किस्तों का बकाया मुलाजिमों को तुरंत दिया जाए। इस तरह की कई मांगों को लेकर सीएम के घर की तरफ मोटरसाइकिल रैली की गई। यूपी के शामली में कलाकार मंडल ने हुए एक ही परिवार के दोहरे हत्याकांड के आरोपी को जमानत याचिका खारिज करने की मांग की है और आरोपियों को फांसी दिए जाने की भी मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि 30 दिसंबर 2019 को पंजाबी कॉलोनी के प्रतिष्ठित पाठक परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर मंडल के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिला न्यायालय न्यायाधीश आरोपी को जमानत न दें और आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। उपेंद्र द्विवेदी। दर्जनों लोगों के साथ आप कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये अजय पाठक परिवार का है। इनको जो है दोनों बच्चों को, मियाँ बीबी को, दोनों को कत्ल कर दिया गया था और हिमांशु सैनी जो कैराना के पास गांव है जलालपुर, वहाँ का रहने वाला है, उसको पकड़ भी लिया था और उसने जो बच्चे का डेथ की गाड़ी में आग लगा करके करनाल के पास की है। और हमारी तो एक ही डिमांड है, फांसी और फांसी के साथ फास्ट ट्रैक से इसका मुकदमा चालू किया जाए और तुरंत। यूपी के अलीगढ़ में एक अंतर्राज्यीय गैंग के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से लगभग 340 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना पर जानकारी देते हुए एसपी क्राइम अरविंद कुमार ने बताया कि दोनों तस्कर गांजे को अलीगढ़, हाथरस और दूसरी जगहों पर सप्लाई करते थे। फिलहाल घटना की जांच जारी है। लगभग 346.98 केजी गांजा पकड़ा गया है और वो कंटेनर पकड़ा गया है। दोनों को माननीय न्यायालय के सामने गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनसे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो भी इसमें घटना में और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, उनको सप्लाई चेन को ट्रेस किया जा रहा है। उन पर उस हिसाब से बयान के आधार पर और सब साक्ष्य के आधार पर फर्दर इसमें कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। ये लगभग उनके तस्करों से बातचीत पर लगभग 45 लाख के करीब बता रहे हैं। 45 लाख की कीमत है। ये अभी जो बात चली है, उड़ीसा से लाते थे और यहाँ अलीगढ़ भी सप्लाई करते थे, हाथरस भी सप्लाई करते थे और जगह सप्लाई करते थे। अभी ये इसमें और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को कहा है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस संगीन प्रकरण का स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो ये बेहतर होगा। उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस द्वारा हाथरस की दुष्कर्म दलित पीड़िता के शव को उसके परिवार को ना सौंपकर उनकी मर्जी के बिना और उनकी गैर मौजूदगी में ही कल आधी रात को अंतिम संस्कार कर देना लोगों में काफी संदेह और आक्रोश पैदा करता है। बीएसपी पुलिस के
ऐसे गलत रवैये को कड़े शब्दों से निंदा करते हैं। हिमांशी खुराना ने 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पर बताया था कि उन्हें कोरोना हुआ है, जिसके बाद से वे घर पर ही क्वारंटीन में हैं। वहीं से डॉक्टर्स की निगरानी में उनका मेडिकेशन चल रहा है। लेकिन अब खबर है हिमांशी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हिमांशी अभी भी अस्पताल में है। तेज बुखार और ऑक्सीजन सैचुरेशन के चलते हिमांशी को लुधियाना के अस्पताल ले जाया गया। हिमांशी को 105 डिग्री बुखार था और उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम था, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया था। हिमांशी को एम्बुलेंस के जरिए चंडीगढ़ से लुधियाना शिफ्ट किया गया। अभी हिमांशी डॉक्टर की निगरानी में है। पंजाब की मशहूर सिंगर हिमांशी खुराना कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी गई थी और तबीयत खराब होने के बाद से उन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टालने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से शीर्ष अदालत में दायर किया गया था, जिसमें 4 अक्टूबर को तय परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी और 4 अक्टूबर को ही आयोजित होगी। जस्टिस AM खानविलकर, BR गवई और कृष्ण मुरारी की 3 जजों की बेंच ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी SOP के तहत सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा तय तारीख को कराने की अनुमति दी है। बाबरी विध्वंस केस में CBI की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी के ढांचे की गिराए जाने के 28 साल बाद CBI कोर्ट ने अपने फैसले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस पर आ रही प्रतिक्रियाओं की कड़ी में MP के CM शिवराज सिंह चौहान की भी आप बात सुनिए। अंततः सत्य की विजय हुई है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमारे संत, महात्मा, वरिष्ठ नेतागण उन पर झूठे आरोप लगाए थे। वो आरोप निर्मूल साबित हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी विशेष अदालत के फैसले से हो गया है। हम कोर्ट इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,